And we have discussed already 1 to 90 question. This is question number 91. Consider the following statement. Itikopaka Bamulu toys made of the wood in the region of the आंध्र प्रदेश. जब भी आपको उल्टे सीधे नाम दिखे समझ लो आंध्र प्रदेश की तरफ से ही है. साउथ के नाम होते हैं थोड़ा सा तो याद करना में दिक्कत आती है. तो फर्स्ट हमारे पास सही है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है इसलिए मैंने बताया कि सही है. कुरुम्बा पेंटिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइब्स लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स. 1 और 2 दोनों आना सही है. ये इस तरह क्वेश्चन करने थोड़े मुश्किल होते हैं. अगर जैसे आपको पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा है या फिर थोड़े आपने पहले क्वेश्चन करे हुए हैं या पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे. अदरवाइज ये क्वेश्चन करने थोड़े से हार्ड होते हैं. तो आंसर है इसका बोथ 1 और 2. क्वेश्चन नंबर 92. कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 इज पब्लिश्ड बाय द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. एक रिपोर्ट पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है रिपोर्ट का. तो जितने रिपोर्ट के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं उनको आप एक साथ लिख के याद कर लो तो कोई ना कोई आपको पेपर जरूर मिल जाएगा. तो 92 का आंसर है बच्चों ए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द नासा पार्कर सोलर प्रोब्स. तो फर्स्ट है हमारे पास टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीटेड मूव्स थ्रू द सोलर कोरोना. ये भी सही है हमारे पास कि सोलर जो कोरोना है उससे हीट निकलती है और वैसे हीट मूव करती है. तो आंसर सही है. सोलर कोरोना क्या होता है? जो सन के चारों तरफ जो सन बाहर अपनी हीट फेंकता है अपने पार्टिकल्स फेंकता है उसकी स्टडी करने को कहते हैं पार सोलर प्रोब्स. सेकंड नंबर पर टू एक्सप्लोर विद एक्सीलेटिंग सोलर विंड्स एज वेल एज द सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स. ये भी सही है. डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एट सोर्स ऑफ द सोलर विंड. ये भी सही है. फोर्थ है हमारा एक्सप्लोर द डस्ट प्लाज्मा नियर द सन एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द सोलर विंड्स एंड एनर्जेटिक पार्टिकल फॉर्मेशन. होता क्या है कि सोलर के चारों तरफ से सन के चारों तरफ से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं. एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं. एक्सीलेटिंग पार्टिकल्स निकलते हैं. एंड दे हैव आल्सो क्रिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड. द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक एंड द पार्टिकल्स विद एक्सीलेटिंग पार्टिकल्स सोलर पार्टिकल दिस इज कोरोना पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा नियर द सन सोलर विंड्स. ये मैंने 5-6 लाइन बताई आपको. इन सबकी स्टडी कर जो कहेंगे वो कहेंगे सोलर पार्क नासा सोलर पार्क प्रोब्स के अंदर ही स्टडी चल रही है. किस किस की? एक्सीलेटिंग पार्टिकल्स पहला. दूसरा है सोलर विंड. तीसरा है सोलर पार्टिकल. फोर्थ है सोलर कोरोना. फिफ्थ है हमारे पास प्लाज्मा नियर द सन. ये 5 वर्ड याद कर लीजिए तो चारों क्वेश्चन रहेंगे. तो आंसर होगा 1 2 3 4 ऑल आर राइट. वंदना योजना. तो फर्स्ट है इट इज़ अ मैटरनल बेनिफिट रिकेस्टेटेड फ्रॉम ईस्ट वाइल इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. ये IGMSY का नया वर्जन है. सही है. सही कह सकते हो आप इसको. सही है. फर्स्ट आंसर सही राइट है इसका. सेकंड है मैटरनिटी बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टिंग मदर्स. ये गलत है. ऑल नहीं है मतलब सबको तो है पर लेकिन उन मदर को छोड़ के है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करती है. तो सेकंड हमारा गलत हो गया. थर्ड हमारे पास क्या है? इट प्रोवाइड द पार्शली वेज एंड कंपनसेशन टू द वुमेन्स फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ये भी सही है. तो 1 और 3 आंसर होगा उसका. ठीक है. ये आंसर है. 95 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिलगिट बिल्टिस्तान. इट इज़ सराउंडेड बाय द चाइना अफगानिस्तान एंड इंडिया. हाँ सही बात है. अच्छा ये POK का पार्ट भी आता है थोड़ा सा. तो इंडस रिवर फ्लो फ्रॉम दिस रीजन. ये गलत है. इससे इंडस रिवर फ्लो नहीं होती. तो आंसर हो गया उसका ओनली 1. ठीक है. न्यूज़ में था इसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं. विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अस्त्र मिसाइल. अस्त्र मिसाइल पहली बात तो एयर टू एयर है. पहली बात. दूसरी बात यह है कि इसकी जो रेंज है 700 किलोमीटर से ज़्यादा है. तो फर्स्ट पढ़ते हैं. इट इज़ ए इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल विद द रेंज ऑफ द ओवर 700 किलोमीटर. गलत है. एयर टू एयर तो है ये पर लेकिन 700 मीटर से ज़्यादा भी है. 700 किलोमीटर से आगे तक रेंज जैसे कह रहा है कि ओवर है मतलब 700 किलोमीटर से आगे नहीं है. तो फर्स्ट में गलत हुआ. इट कैरी न्यूक्लियर वार हेड्स. ये गलत है. ये न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं ले जा सकता. थर्ड है डेवलप्ड बाय द इसरो. गलत है. डेवलप्ड बाय द DRDO. तो आंसर देखो तो 1 2 3 तीनों गलत है. अगर यहाँ पे 700 किलोमीटर से आगे तक होती तो फर्स्ट हमारा सही होता. तो उसका आंसर है नन. 96 का आंसर है नन. 97 चलते. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लिस्ट दी हुई इधर हमें बताना है कि ये आइसलैंड किससे रिगार्डिंग है. पहला है हमारे पास रोडो आइसलैंड हमारे यूनाइटेड किंगडम में नहीं है. ये है इंग्लैंड के अंदर. तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया. सेकंड है हमारे पास अकादमिक लोमोनोसोव एयरक्राफ्ट कैरियर. गलत है. ये फ्लोटिंग ये हमारे पास वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है जो फ्लोटिंग है. तो सेकंड हमारा गलत हो गया. रुस्तम सेकंड तो हमारे DRDO ने बनाया है. अनमैनड एरियल व्हीकल्स ये सही है. इंडियन का है. तो ओनली 3 आंसर है इसका. 97 का ओनली 3. 98 पे चलोगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग द सर्कुलेशन. तो फर्स्ट है इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ द ओशन करंट दैट इज कैरिंग वार्म करंट फ्रॉम द ट्रॉपिकल
नॉर्थवर्ड्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक, ये भी सही है, ये सही है। इट एड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन हीट्स एंड एनर्जी अराउंड द अर्थ। एंड सेकंड, वार्म करंट इट्स कैरी रिलीज द एनर्जी इनटू द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्बिंग द स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है इसका आंसर, बोथ आंसर 1 and 2 होगा। 99 पे चलते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पता ही है आपको, WHO निकालता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 100 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडरग्राउंड द कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन बारे में चलते हैं। इट इज़ ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज़ कन्वर्ट द कोल इनटू द प्रोडक्ट। क्या सही बात है, जब कोल हमारी गैस के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। सेकंड, द प्रोसेस डिकम्पोजिशन कोल एंड जनरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, ये भी सही है कि इसके साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन निकलती है। इट कॉज अ मिनिमल पोल्यूशन कंपेयर टू द अदर कोलिंग माइनिंग, ये भी सही है, तो मिनिमम पोल्यूशन कम होता है। तो फर्स्ट सेकंड था, तीनों की तीनों सही है। आंसर है इसका डी। मैंने आपके 100 क्वेश्चन करा दिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट।